में मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो बड़ी जानकारी इस समय हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक लोग हैं, पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, पुलिस के जवान देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना है। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व यहाँ पर पहुंच गए जिन्हें पुलिस की टीम ने बाहर कर दिया। ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको हल्द्वानी से दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी मौजूद है, एक बार मीनाक्षी का भी रुख करेंगे। ये आपको कुछ दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस समय कुछ अराजक तत्व थे जिन्हें यहां से पकड़कर पुलिस की टीम ले गई है। ये सीधी तस्वीरें इस समय हल्द्वानी से दिखा रहे हैं हम आपको। ये आप देखिए, थोड़ा यहां पर गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो प्रदर्शन को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें यहां से हटाने का काम कर रही है। एक बार हम रुक करेंगे मीनाक्षी का। मीनाक्षी, वहां से तस्वीर दिखाइए। मीनाक्षी का रुख करेंगे, लेकिन एक और तस्वीर में दिखा रहा हूं। पुलिस के जवान यहां पर तैनात है। देखिए, हल्द्वानी में इस समय उस बस्ती में हम मौजूद हैं। ये वही बस्ती है जहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि थोड़ा गहमे गहमी का माहौल इसलिए था, कुछ अराजक तत्व थे जो यहाँ माहौल बिगाड़ रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बाहर कर दिया है। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक बार मीनाक्षी का रुख करेंगे, फिर वापस यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। मीनाक्षी, वहां क्या स्थिति है इस समय, बताइए। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार मृदुल हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सामान्य दिनों के मुकाबले पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो आज बढ़ा दी गई है। 5 लगभग आरपीएफ की टुकड़ियां यहाँ तैनात की गई है, सीआरपीएफ को भी यहाँ पर भेजा गया है। और इतना ही नहीं, जो लोकल पुलिस है उसकी भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है। लगभग छावनी में तब्दील करने की तैयारी है रेलवे स्टेशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला आने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के पहले ये तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। इस वजह से आपको और तस्वीरें भी दिखाते हैं हम। इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से बाहर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर है। इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग है वो बढ़ाई गई है। और अगर इस तरफ भी आप नजर डालते हैं तो ये जो सामान्य दिनों में नो पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है ये बैरिकेडिंग भी यहाँ पर रखी गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन बैरिकेडिंग को भी लगाया जाएगा। लेकिन बाहर कुछ तस्वीर इस तरीके से आ रही है कि वहां पर लोगों का जो जुटना है, जो लोग इकट्ठे होते हैं वो भी शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि सामान्य दिनों में भी लोग यहाँ पर आते हैं, सर्दी अधिक इसलिए धूप सेकने के लिए आते हैं। और बस्ती जो है वो लगी हुई है रेलवे स्टेशन से बिल्कुल बगल की जो दीवार है उससे ये बस्ती जो है वो शुरू हो जाती है बनभूलपुरा की, और ये 2 किलोमीटर तक क्षेत्र जाता है। वही ये 4365 परिवार है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है कि आपको 9 जनवरी तक ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर 9 जनवरी तक आप जगह खाली नहीं करते हैं तो 10 जनवरी की कई किलोमीटर तक का जो दायरा है वो यहाँ पर आता है। और पुलिस की टीम तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात है, रेलवे पुलिस तैनात है। आप लगातार तस्वीर दिखा रही है। तुरंत रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुजाता का। सुजाता, सुप्रीम कोर्ट से क्या जानकारी मिल रही है, कितना और वक्त है, क्योंकि कुछ ही मिनट बाकी हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है, बताइए। जी देखिए, कुल मिलाकर 39वें नंबर पर है और अभी 13वां नंबर चल रहा है केस का। तो अगर हम देखें तो 1 बजे के आसपास नंबर आ सकता है, लंच से पहले या लंच के बाद इसका नंबर आ सकता है। 39वां नंबर है। कुल मिलाकर 6 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें जो मुख्य याचिका है वो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से और सलमान खुर्शीद की तरफ से याचिका लगाई गई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें इस बात को लेकर है कि क्योंकि वहाँ पूरी तैयारी, वहाँ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जैसा मृदुल आप और मीनाक्षी बता रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जस का तस रखता है या इस पर स्टे लगाता है या फिर समय दिया जाता है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहने वाली है। पुनर्वास सबसे अहम है। क्या पुनर्वास को लेकर कोई आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन आप इनको दूसरी जगह दीजिए जहां पर ये जाएंगे। और खास तौर पर ये जो मौसम है सर्दियों का, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इस जगह पर देखें जहां 50,000 लोग हैं, उनमें 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बिल्कुल सुजाता, बहुत बड़ी बात है। क्या कोई विस्थापन की कोई कोशिश की जाएगी या कोई फैसला दिया जाएगा, क्या जिरा होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। एक तस्वीर हम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे पहले दर्शकों को, फिर उसके बाद लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि जो फैसला है हमारे हक में होना चाहिए, क्योंकि वो कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या कहना चाहेंगे, कितने वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं? इधर आइए। 40 से 50 साल यहाँ पर हमें रहते हुए हो गए, और कुछ घर यहाँ आजादी से पहले के भी हैं। अच्छा जी, तो इस चक्कर में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी दुआ कर रहे हैं। लोग दुआ कर रहे हैं।
दुआ करा रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? में फैसला आना शाहिद चाहिए। हुसैन, शाहिद हुसैन नाम है मेरा। क्या क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि देखिए घर से बेघर लोग हो रहे हैं हाँ। और ये कुछ कमी गवर्नमेंट की भी है, सरकारों की भी है और की भी है। इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है ताकि घर लोगों के उजड़े ना। हाँ। क्योंकि 70, 80 साल 150 साल पुराने लोग हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नए लोग हैं या कि नए बसे हैं और बहुत पुराने यहाँ दावा ये भी किया जा रहा है भाई साहब पक्के मकान बनाएगा, कोई गुत्थिया नहीं है। नहीं। हाँ, पक्के मकान। पक्के मकान भाई साहब, मैं आपको बात बतला रहा हूँ। हाँ। आप 2 मिनट रोकना खाली। जी आगे मैं ये हाँ। मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूँ यहाँ की। अभी मैंने मीडिया वालों को हाँ आज 3 दिन पहले 90 साल के पट्टे दिखाए हाँ और जिसका 30 साल के बाद रेन्यू हुआ। हाँ यहाँ 90 साल हाँ सारे दस्तावेज मैंने खुद दिखाए अपने उससे। हाँ। मैं ले गया, ये टावर है यहाँ टावर में। ये आप जो झुग्गी झोपड़ी दिखा देते हैं नहीं, उसकी वजह से। झुग्गी झोपड़ी नहीं है यहाँ पर, पक्के मकान। पक्के मकान है। टोटल है नहीं। तस्वीर भी दिखाइए आप तस्वीर दिखाइए मकानों की और लोगों की। हाँ बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो ये सारे जो है आपको इतना ही बता रहे हैं। हाँ सारे 90 साल के पुराने मकान हैं, सारी चीजें यहाँ पे। तो ये देखिए लोगों की यहाँ पर मांग है और मैं चाहूंगा उज्जवल आप तस्वीर दिखाइए। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए आप यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि कई वर्षों से वो यहाँ पर रह रहे हैं और पक्के मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि देखिए प्रशासन अपना पक्ष रख रहा है, रेलवे अपना पक्ष रख रहा है। एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी, क्योंकि मीनाक्षी के पास फोर्सेस तैनात है, क्योंकि रेलवे इस मामले में बड़ा पक्षधर रहा है और वो ये दावा करता है कि उनकी जमीन है। मीनाक्षी वहां की तस्वीर दिखाइए जरा एक बार। बिल्कुल मृदुल, देखिए दर्शकों तक हम लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से कि किस तरीके से यहाँ पर इसे छावनी में तब्दील किया गया है। आप आसपास जितनी भी जगह पर नजर डालेंगे यहाँ आपको पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आएगी। अगर मैं अपने राइट साइड की बात करती हूँ तो इस तरफ भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो इस तरफ भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और ये जानकारी भी पुलिस अफसरों के द्वारा दी जा रही है, अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है कि ऐसी ही जो फोर्स है वो अभी और बुलाई गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में किसी भी तरीके की कोई ऐसी अनहोनी या गतिविधि ना हो, जैसे रोकने के लिए रेलवे पुलिस जो है, लोकल पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बनफूलपुरा क्षेत्र की अभी स्थिति बनी हुई है, वहां सामाजिक तत्व पहुंच रहे हैं, उनको भी हटाने का जो काम है पुलिस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन रेलवे को लेकर के लोगों के मन में गुस्सा है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जमीन रेलवे की नहीं है बल्कि ये जमीन हमारी है। तो ऐसे में जब लोगों का गुस्सा रेलवे पर है, रेलवे के अधिकारियों पर है और रेलवे स्टेशन पर है, तो वो यहाँ पहुंच करके किसी भी तरीके की तोड़फोड़ ना करें। इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर इस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, नो पार्किंग के दौरान जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उनकी व्यवस्था की गई है कि किसी भी स्थिति से हम यहाँ पर बच सकें। रेलवे स्टेशन की अगर हम बाहर की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर भी लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है, लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। मैं अपने वीजे से कहूंगी कि आपको जूम करके ये तस्वीरें भी दिखाएं कि यहाँ किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं। और बस अब कुछ ही देर बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये स्थिति खराब ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है और इसी वजह से यहाँ पर ये जो तैनाती है, मुस्तैदी है, वो बढ़ा दी गई है। तो साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि वहाँ जब हम कल पहुंचे हुए थे बनभूलपुरा में, हमने लोगों से जब बातचीत की थी और हम सुजाता का भी रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी आपके पास भी आ रहे हैं, एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। मैं चाहूंगा उज्जवल आप एक दूर तक तस्वीर दिखाएं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहाँ कम से कम 1 से 2 किलोमीटर का दायरा है जहां पर लोग डटे हुए हैं, जहां पर लोग खड़े हुए हैं और उनकी भी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्या निर्भर करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अभी हम देखेंगे, अभी तो याचिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन फैसला क्या आता है, सुनवाई क्या होती है, क्या कुछ कहा जाता है, जिरहा क्या होती है, ये देखना होगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट से अपडेट लेते हैं, फिर यहाँ लोगों से बात करेंगे। सुजाता हमारी सहयोगी बनी हुई है। सुजाता वहां से बताइए क्या जानकारी मिल रही है, अंदर खाने बताइए।
जी बिल्कुल समय लगेगा थोड़ा सा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी केसेस हैं डिपेंड करता है कि उस पर कितनी लंबी बहस हो जाती है। उस हिसाब से 39वां नंबर आते आते 1 बजे का समय हो ही जाएगा, और अगर 1 बजे नहीं हो पाएगा तो फिर पोस्ट लंच 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ जो टेक्निकलिटीज है उस पर भी ध्यान देना है। और दूसरा, जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, 78 एकड़ से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें 5 वार्ड हैं, उसमें 25,000 वोटर्स हैं, उनके पास ID कार्ड्स हैं, उनके पास आधार कार्ड्स हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। तो वो पूरी तरह से एक प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पर है। लेकिन अचानक अगर रेलवे ये कहता है कि ये तो हमारी जमीन है और आपने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें चाहिए, तो इसमें एक तरफ जो कानूनी मामला है, रेलवे का दावा कितना सही है, और जो पहले सरकारें रही हैं उन्होंने किस आधार पर यहाँ पर लोगों को आधार कार्ड बनवा कर दिया, वोटर ID कार्ड बनवा कर दिया। अगर ये अवैध इलाका है तो यहाँ पर सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए, यहाँ पर सरकारी अस्पताल क्यों बनाए गए? बिल्कुल सुजाता, आपके पास लौट रहे हैं। हम एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर आधार कार्ड भी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, और उन लोगों का भी यही कहना है कि इस कठिन परिस्थिति में आखिर वो जाए तो जाए कहाँ पर। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू पेंटर है। बाबू भाई, ये क्या मतलब आप लोगों का जो दावा है, आपको क्या लगता है आज क्या अहम फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से? मैं जो हूँ हजरत, मैं आपको बात बताऊँ, हाँ, मेरी पैदाइश 65 साल का हो चुका हूँ। मैं 1/58 की मेरी पैदाइश है, इसी 17 नंबर की। और मैं दुआ के बाद स्टेटमेंट दिया जाएगा। अभी दुआ हो रही है, दुआ के बाद हाँ, दुआ के बाद। तो अभी कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि थोड़ी देर बाद ये दुआ खत्म होने वाली है, और इसके बाद यहाँ पर पूरी जो क्या फैसला लिया गया है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर तैनात है, वही ऑफिशियल बयान दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया थोड़ी बहुत देर बाद ये खत्म होने वाला है। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए कुछ जवान पुलिस के भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लोकल पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि अभी सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। हमने अभी देखा ये जो दुआ चल रही है, उज्जवल जरा तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर भी लोगों से यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो फैसला भी इन लोगों के हक में आएगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो इसी तरह की बातें कह रहे हैं उनका, क्योंकि ये दावा है कि हमारे पास तमाम कागजात मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जमीन हमारी है और हम लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन रेलवे के अलग अलग दावे हैं। एक बार मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, उनका भी रुख करेंगे, फिर वहां से थोड़ी देर बाद दुआ खत्म हो जाएगी, लोगों से भी बात करेंगे हम। मीनाक्षी का एक बार रुख करते हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए वहां पर किस तरह की अभी स्थितियां हैं, क्या वहां पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बिल्कुल मृदुल, बनभूलपुरा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि बसावट वही है, लोग वहीं रहते हैं और ऐसे में वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे स्टेशन के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो लोग मौजूद हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि यहाँ पर सामान्य दिनों में भी लोग मौजूद रहते हैं, क्योंकि ठंड अधिक पड़ती है इसलिए धूप सेकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज स्थिति इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि ये जो पूरा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 1 बजे के लगभग सुनवाई होगी, जैसा कि हमारी सहयोगी सुजाता ने भी ये जानकारी दी है। और ऐसे में उसके बाद यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, उसके बाद स्थिति कंट्रोल में रहे, इसलिए भी बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, पुलिस की जो टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार लोग जो है वो बाहर कैसे धूप सेकने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या फिर किसी तरीके की कोई और मंशा है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पर्यटन बढ़ते जा रहा है, वो राजनीतिक पर्यटन कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप घर में मत बैठिए, शांत मत बैठिए, आप सड़कों पर आइए और अपना विरोध दर्ज करवाइए। सुजाता भी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का में वो मौजूद है। सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, लगभग 1 बजे तक ये सुनवाई जो है वो शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, क्या ये सुनवाई आज के आज पूरी हो जाएगी? क्योंकि जो वरिष्ठ है, सुजाता का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसकी जो पूरी सुनवाई है वो 1 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सियासी पर्यटन इसे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। सियासी पर्यटन के तौर पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, समझाने का काम नहीं किया जा रहा है कि रेलवे के परिसर में अगर आप रहते हैं तो आपको ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन वहां पर नेता जाकर के एसटी हसन साहब को भी हमने आपको कल सुनवाया था कि किस तरीके से वो पहुंचे हुए थे, यूपी से सांसद हैं, और ये कह रहे थे लोगों से मुलाकात करके कि आपको ये जमीन नहीं छोड़नी है।
तो ये यहाँ पर किस तरीके से भड़काने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो भी देख रहे हैं आप। कांग्रेस जो कि इतने सालों तक रहती है लेकिन बावजूद इसके इनको पक्की जमीन नहीं दिला पाती है, और अगर आपने पक्की जमीन इन्हें पहले दिला दी होती तो शायद ये स्थिति बनती ही नहीं। आप रेलवे से बिल्कुल सट करके अपनी बस्तियां बना लेते हैं, कल के दिन कोई हादसा हो जाएगा तभी आप पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि आखिरकार हम क्यों यहाँ पर बसे, आपने हमें क्यों बसने दिया। सुजाता, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 बजे तक सुनवाई होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल अभी यही कि आपने 4 सरकारी स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए,